वैसे आप कितने डरपोक निकले। एक फोन क्या कर दिया, आपकी तो सीटी ही गुम हो गई। वैसे मुझे एहसास हो गया था, मुझे आपके घर फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मुझे जानना था कि जैन ने आखिर घर वालों को इनकार कैसे किया। उसने नहीं, शादी मैंने रुकवाई। आपने? हाँ मैंने। ये नहीं कि उसने कुछ नहीं किया, उसने भी कोशिशें की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो बस वो लोहार वाला काम मैंने किया। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। वो गैम्बो खुश हुआ। अरे वाह, काम मैंने किया और कॉलर आप ऊंचे कर रही। खैर पहली बार आई है ऑफिस, कॉफी से तो काम नहीं चलेगा ना, क्या खिदमत करें तुम्हारी। मैं एक खाना खाऊंगी, लेकिन आप सिर्फ पीएन को बुला दे, मेन्यू मैं बताऊंगी। अभी लीजिए। जी क्या नाम है तुम्हारा? यासीन। हेलो माजिद, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है, प्लीज गाड़ी भेज दो। ऐसा करो, 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट गोला कबाब, गर्मा गर्म 5-6 नान और पानी की ठंडी बोतल है। किसकी आवाज है ये? और जल्दी लाना। किसकी आवाज? कैसी आवाज? मैं उस आवाज की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे पास बैठी हुई है। क्या कह रही हो तुम? मेरे साथ? मेरे साथ? भाई मेरे साथ लड़की कहाँ से आएगी? मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, बल्कि खड़ा हूँ। हाँ देखो माजिद, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैंने खुद सुनी है किसी लड़की की आवाज। अच्छा वो आवाज, वो तो टीवी की आवाज है। तुम खामखा गलत सोच रही हो मेरे बारे में सुबी। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, वो टीवी की आवाज थी। तुम तसल्ली रखो, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ, तुम अम्मी जान को डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ देखो माजिद, घर में पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इस किस्म की किसी टेंशन में मत डालना। यार तुम तो एक बात को लेकर पीछे ही पड़ जाती हो सुबी। मैंने कहा ना कोई लड़की नहीं इस वक्त मेरे साथ। अच्छा हुआ अमीजान आप नीचे आ गई, मैं आपको ऊपर बुलाने ही जा रही थी। माजिद बस गाड़ी भेज रहे हैं तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, ब्लड प्रेशर ही है ना, ठीक हो जाएगा खुद ही। और अगर नहीं तो अच्छा है, तुम लोगों की जान छूट जाएगी। अल्लाह ना करे अम्मीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक आप ही तो हैं जिनका साया हमारे सर पे मौजूद है। रहने दो बीबी, रहने दो। सुबह के ताने में तुम्हारे भूले नहीं हूँ। मेरी वजह से है ना सारी खराबियां, मेरी गलत फैसलों की वजह से परेशान हो ना तुम लोग, तो मर जाने दो मुझे। अम्मीजान आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो भी फैसला करना है वो सोच समझ कर करें। हमारे पास अब जल्दबाजी या जिद की गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी जो कुछ मैंने अब तक किया वो जिद और जल्दबाजी में किया? या अल्लाह, यही दिन देखना नसीब था मुझे कि मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े होकर मुझे गलत कहें। नहीं रहूंगी गुलाम सुगरा, अब तुम्हारे घर तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। चली जाऊंगी अपने भाई के घर, वहीं रहूंगी। मांग लूंगी जैन के लिए अपनी कोई भतीजी। अरे 8 जवान बच्चियां बैठी हुई हैं, एक भाई मना नहीं करेगा। नहीं अम्मी जान, अब कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा, अपनी पसंद की लड़की से।